दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम 8th क्लास मैथ्स यानी गणित पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। साझा गुणनखंड या फिर इसे सार्वगुणनखंड भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, सार्वगुणनखंड और इंग्लिश में इसे कहा जाता है दोस्तों कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोस्तों, साथ ही हम पढ़ेंगे इसमें साझा गुणज गुणज यानी कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल भी पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दो दो नंबर के आपके दो सवाल जरूर आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। मतलब ये वीडियो आपको 4 नंबर दिलाएगा गणित में। ओके, तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को जरूर देखें और जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन मल्टीपल हम पढ़ते हैं। आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो उसने दे दिया 4m और एक दे दिया 256। ओके दोस्तों, ये आपको दो नंबर दे दिए हैं। अब इसमें बोल दिया है कि इसके कॉमन मल्टीपल यानी सार्वगुणनखंड निकालिए। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे दोस्तों 4 के फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए दोस्तों ये वाली मेथड आप लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी फैक्टर क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू 2। तो 4 को मैं लिख लूँगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय m है, तो ये लिखा मैंने m। ओके दोस्तों, ये पहला मैंने टर्म्स ले लिया है, पहली टर्म का फैक्टर कर लिया है। अब दोस्तों 256 के हम फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 इंटू 2 सबसे मोस्ट फैक्टर तो यही है। इससे ज़्यादा नंबर अगर मैं इसके टुकड़े कर भी देता हूँ तो मतलब कोई नहीं निकलेगा। ओके, तो देखिए 256 के मैं टुकड़े करता हूँ। पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 से 2 6 2 4। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 64 ही कर लेता हूँ। इसको मैं चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिख सकता हूँ 5 टाइम 6 टाइम सॉरी, है ना। तो 64 हो जाएगा। लेकिन कॉमन तो निकलेगा नहीं दोस्तों। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, देखिए एक 2 इसमें एक 2 इसमें भी है, तो यही कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। देखिए एक ये जोड़ा बन गया, दूसरा ये जोड़ा बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉमन क्या निकाला, 2 इंटू 2 को कॉमन निकाला। अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों m, और मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस दिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों प्लस 64। तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 जो है ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ओके, कॉमन फैक्टर मतलब इनमें से हमें कॉमन निकालना है। देखिए ये तो बाहर निकल गया, ये अंदर बच जाएगा। ओके, तो कॉमन क्या निकला, कॉमन निकला दोस्तों 4, है ना। 2 4 इसमें से निकला, 4 इसमें से निकल गया, यानी 2 इंटू 2 जो है ये हमारा कॉमन फैक्टर निकल गया। ओके दोस्तों, अगर आपको फैक्टर करने की बोले तो ये हमारा फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर पूछे तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी कोई नंबर दिया रहा है उसको टुकड़े कर लेना है, इस टाइप से अरेंज कर लेना है। उसके बाद जो जो भी कॉमन निकल रहे हैं उसके ऊपर हाईलाइट उनको कर देना है। जो जो कॉमन निकला, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉमन निकला तो एक जोड़ा बना 2 का, तो मैं इस 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 2 इंटू 2 एक और जोड़ा बना तो इसको भी बाहर निकाल लिया, है ना। और जो बच्चा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर पूछा तो कॉमन तो ये निकला दोस्तों 2 इंटू 2 4 क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, है। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे दिया है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 12xy। दोस्तों बीच में आपको कुछ नहीं दिया है, कॉमा लगा हुआ है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, एक्स की पावर 2 है दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू वाई। ओके, जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता दोस्तों वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 12 को अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक हमारे पुरानी वीडियो पे जाके देखिए, चैनल पे फैक्टर करके एक वीडियो बना हुआ रहेगा दोस्तों, है ना, फैक्टर। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, तो आपको फैक्टर करना इजीली समझ में आ जाएगा। फिर क्या बचा दोस्तों एक्स वाई बचा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एक्स इंटू वाई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन निकाल के देखना है। कॉमन हमें क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 उपस्थित है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 है क्या, नहीं है। एक एक्स इसमें दिख रहा है, एक एक्स इसमें भी दिख गया, एक वाई इसमें दिख रहा है, एक वाई इसमें भी दिख गया दोस्तों। और कुछ कॉमन मिलेगा, इधर 3 बच रहा है और इधर एक्स्ट्रा बच रहा है, कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों कॉमन क्या निकाला, देखो पहले तो हमने निकाला 2, दूसरा भी हमने निकाला 2, तीसरा हमने निकाला एक्स, चौथा भी हमने निकाला एक्स। तो अंदर क्या बच गया दोस्तों, एक तो एक्स बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों 3 बच जाएगा, है ना। तो ये तो चीज़ें बची हुई है दोस्तों, है ना। और कॉमन क्या निकला देखो 2 इंटू 2 यानी 4, एक्स इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे एक्स लिख दिया है, तो यहाँ पे वाई समझ ले दोस्तों आप, एक्स को हटा के वाई समझ ले। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 टू 4, एक्स को वाई से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी साझा गुणनखंड, साझा गुणनखंड। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और सवाल हाजिर है।
और इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, सार गुणनखंड निकालना है, यानी साझा गुणनखंड निकालना है। ओके, तो साझा गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 21 है, साझा गुणनखंड निकाल रहे हैं हम, है ना, यानी कॉमन फैक्टर, साझा यानी कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम 21 के टुकड़े कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर है तो पी इंटू पी लिखेंगे और क्यू का क्यू लिखेंगे दोस्तों। ओके, 6 के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर है तो क्यू इंटू क्यू कर लेंगे दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कॉमन निकालते हैं, देखिए कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए क्या चीज़ दिख रही है, नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, 3 को कॉमन निकालेंगे, एक पी हमें इसमें दिख रहा है, एक पी हमें इसमें भी दिख रहा है तो पी को भी साथ में ले लेंगे। फिर दोस्तों क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है तो क्यू को हम साथ में ले लेंगे। अब दोस्तों इधर हमारे पी बच रहा है, लेकिन इधर पी है क्या हमारे पास, नहीं है, इधर 7 बच रहा है, इधर 7 है क्या, नहीं है, इधर 2 है, 2 है क्या, इधर नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी साझा गुणनखंड। ओके दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं मल्टीपल के कॉमन मल्टीपल जो होता है ना, यानी साझा गुणज। साझा गुणज क्या होता है, यानी कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया गया है यहाँ पे, अगर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि 3 और 5 का साझा गुणज, साझा गुणज यानी 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए है, मान लीजिए एक दे दिया है, पहला दे दिया है 10, दूसरा दे दिया दोस्तों इन्होंने आपको 20, तीसरा दे दिया दोस्तों मान लीजिए इन्होंने 50 और चौथा दे दिया आपको 8। ओके, अब आपको निशान लगाना है कि 3 और 5 का साझा गुणज क्या होगा। तो दोस्तों साझा गुणज निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, गुणज का मतलब होता है पहाड़े में आने वाली संख्या, यानी मल्टीपल जो है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहाड़े में आने वाली संख्या, यानी टेबल में आने वाली संख्या। तो दोस्तों हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो साझा मतलब इन दोनों ही संख्या के पहाड़े में आती हो। देखिए 3 के पहाड़े में 10 आता है क्या, नहीं आता है, 20 आता है, नहीं आता है, 8 आता है, नहीं आता है, कौन आता है, 15। अब 15 को 5 के पहाड़े में भी देख लिया, 5 में भी आता है 15, यस, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, मतलब अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। साझा गुणनखंड पूछे तो आपको टुकड़े करना है, और अगर सादा गुणज पूछा है तो आपको सिंपली पहाड़ा निकाल लेना है ना, पहाड़ा बना देके आपको निकाल लेना है। तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछेगा, है ना। एक और टाइप से आपसे सवाल पूछ सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से वो सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए उसने आपको ऑप्शन में नहीं दिया और आपको दे दिया 6 और 5 का साझा गुणज निकालिए, साझा गुणज। ओके, ये पूछ लिया, यानी 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, पहले आप 6 के मल्टीपल लिख दीजिए, 5 के मल्टीपल लिख दीजिए। मल्टीपल यानी गुणज दोस्तों, गुणज का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, है ना, 6 6 36। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया, आगे देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो और आगे लिख लेंगे। 5 से हम 5 की मल्टीपल लिख देते हैं दोस्तों, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 और 5 6 30। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, देखिए 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। तो दोस्तों अगर आपसे एक मल्टीपल पूछा जाता है, एक गुणज पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे 30। ओके, और अगर आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपको ये टेबल और आगे तक लिखना है, और आपको 2 पूछे जाते हैं तो 2 आप निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको दे दिया है 4 और 6, इसके कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी साझा गुणज निकालना है। क्या निकालना है, साझा गुणज यानी कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके दोस्तों, तो कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं बताइए, कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं। ओके, 4 की टेबल लिख लेते हैं, है ना, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28। ओके, 6 का लिखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 छः 24, 6 पंजे 30। ओके, अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम देख लेते हैं दोस्तों। कॉमन मल्टीपल हमारा क्या क्या निकल रहा है, एक तो 12 दोस्तों इधर भी है और इसमें भी है। ओके, फिर एक 24 ऊपर भी है, 24 नीचे भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 एंड 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तीसरी तरह से ये आपको क्वेश्चन देगा, मान लीजिए उसने बोल दिया कि 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी वो बोल देगा राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो आपको 5 के मल्टीपल लिखना है, यानी टेबल लिखना है 5 तक। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ये दोस्तों हमारे हो गए मल्टीपल। ओके,
तो इस टाइप से भी दोस्तों वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, अगर मान लीजिए उसने 5 की जगह अगर आपको कोई और नंबर दे दिया, मान लीजिए उसने 5 नहीं दिया और 5 की जगह आपको कोई और नंबर दे दिया, मान लीजिए उसने दे दिया है 7। ओके, यहाँ पे दे दिया अगर उसने 7, तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल 7 का मल्टीपल कर देना है। यानी आपका आंसर इस कंडीशन में ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या नंबर दिया है। जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिया दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। ओके, उसी की हमें टेबल लिख देना है, तो वो हमारा मल्टीपल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। सार्वगुणनखंड के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सार्वगुणनखंड क्या होगा, हमने साझा गुणनखंड पढ़ लिया दोस्तों। देखिए, साझा गुणनखंड हमने पढ़ लिए हैं, है ना, और साझा गुणज भी पढ़ लिए, साझा गुणज भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों सार्वगुणनखंड, है ना। देखिए, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सार्वगुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों मान लीजिए उसने दे दिया 5 के सार्वगुणनखंड, या मान लीजिए उसने दे दिया 8 के सार्वगुणनखंड लिखिए। अब सार्वगुणनखंड अगर आपको दिया है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको ऐसे नंबर लेना है जिसकी टेबल में 8 आता हो। देखो 1 की टेबल में तो हर एक नंबर आता है, तो 1 तो सभी का सार्वगुणनखंड हो जाएगा। देखिए 1 के बाद 2 की टेबल में 8 आता है क्या, यस आता है। 3 की टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता है, तो 3 को नहीं लिखना आपको। 4 की टेबल में 8 आता है, यस आता है। उसके बाद 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, डायरेक्ट 8 में आता है। तो दोस्तों ये हो गए सारे हमारे किसके, सार्वगुणनखंड 8 के। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों मान लीजिए उसने 15 के सार्वगुणनखंड पूछ लिए क्वेश्चन में, तो दोस्तों सबसे पहले अपन 1 लिखेंगे। 2 की टेबल में तो ये आएगा नहीं, 3 की टेबल में जरूर 15 आता है, तो 15 3 की टेबल में आता है, तो 3 को लिख लेंगे। फिर दोस्तों 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में आता है, ओके, तो 5 लिख लेंगे। फिर दोस्तों 6 7 8 9 में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है दोस्तों, ओके, 11 12 13 14 और डायरेक्ट ये आता है दोस्तों फिर 15 में। तो ये हो गया हमारे सार्वगुणनखंड। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ सार्वगुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लिखना है सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो देखिए एक और टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप से आपको लिखना है। मान लीजिए उसने अगर दे दिया कि 12 और 18 इसके सार्वगुणनखंड लिखिए, इसके सार्वगुणनखंड लिखना है। ओके दोस्तों, तो इसके सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 12 के और 18 के दोनों के सार्वगुणनखंड हम देख लेंगे। 12 का की टेबल में आता है दोस्तों, 1 की टेबल में आता है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। 18 का की टेबल में आता है दोस्तों, 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, सॉरी 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और फिर डायरेक्ट 18 में आता है दोस्तों। ओके, अब इसमें हमें कॉमन निकालना है दोस्तों, है ना, दोनों के सार्वगुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड निकाल लेते हैं हम इसके। ठीक है, इन दोनों के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, है ना, कॉमन या उभयनिष्ठ जहाँ पे दिख जाए दोस्तों आपको, वहाँ पे आपको दोनों में कॉमन निकालना है। तो दोस्तों देखिए 1 दोनों में उपस्थित है, 2 भी दोनों में उपस्थित है, 3 भी दोनों में उपस्थित है, 6 भी दोनों में उपस्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 एंड 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, सार्वगुणनखंड, साझा गुणनखंड और साझा गुणज। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।